नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है। और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं, तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी 3 से 4 बार ही आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती हैं। इस बार सोमवार की अष्टमी आ चुकी है, जो कि जून महीने में पड़ रही हैं। और इस महीने सोमवार की अष्टमी 26 जून को आने वाली है, जिस दिन सोमवार है और अष्टमी तिथि है, मतलब सोमवार की अष्टमी का यह महत्वपूर्ण दिन है। सोमवार की अष्टमी का समय क्या है, आइए जान लेते हैं। सोमवार की अष्टमी 26 जून 2023 को आ रही है, पर इसकी शुरुआत 25 जून को रात्रि 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 26 जून 2023 को रात्रि 9:40 पर समाप्त होगी। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था और सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनी नृत्य करती हैं। सारे देवता भी भगवान शिव जी के सम्मुख रहते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन का इतना बड़ा महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी के उपाय स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब भी आप उपाय करेंगे तो मन में विश्वास और श्रद्धा रखकर करिएगा। आपका उपाय जरूर काम करेगा। यह सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा महा उपाय है कि जिसे आप अपनी सभी दुख और समस्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट और परेशानी है, धन की समस्या है या रोग और बीमारी है, उस सभी तरीके की दिक्कत समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए वह भी जान लेते हैं। यह उपाय 31 चावल, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दानों का है। इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दान तैयार करके रख लेना है। यह सारी सामग्री आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल सुबह का समय उत्तम है, और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं, फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने की पूजा विधि क्या है, आइए वह भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको सुबह सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, बेलपत्र और 31 भरे मूंग के दाने आपको रख लेने हैं। इसके साथ ही में आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेना है। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है।
अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकालकर अपने मन की प्रार्थना को करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठेण हुए पैर के पास में रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेना है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है, वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। यह 31 बेलपत्री को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय को करने से मनोकामना कब पूरी होगी? जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे, तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी को किया था। इस उपाय को करने के कुछ नियम हैं। आपको कोशिश करना है कि आप इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह कर ले। इस उपाय में जो आप चावल के दाने लेंगे वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस उपाय में हरी मूंग के दाने आपको पूरे 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 लेने हैं। पहले आपको उपाय करना है। उसके बाद आप भगवान शिव जी की अलग से पूजन कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने किसी एक मनोकामना के लिए कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।